माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे लग रही है झाड़ू। यहाँ मैंने सारे में झाड़ू निकाल दी है, सारा कूड़ा निकल गया है। यहाँ पे हो रहे हैं बर्तन, चल रही है मोटर। तो यहाँ भरा जा रहा है पीने का पानी और यहाँ लगा दिया है मैंने अपना पानी नहाने के लिए। देखो अब झाड़ू लगा के मैं नहा लूँगी। तो चलो मिलते हैं बाकी। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी फिर काटने लगी थी अपने लिए सेब और केला, क्योंकि आज था मंडे और मम्मी का था फास्ट। तो मम्मी ने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट में मैं केला और सेब ही खा लूँ। पर यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया था कि केले और सेब मुझे ही खाने पड़ गए थे। तो इनको काटने के बाद मम्मी ने इनमें डाल दिया था चाट मसाला और मम्मी का था व्रत, तो ये मुझे ही खाने पड़े थे। फिर मम्मी ने ये मुझे दे दिए थे नाश्ते में और अपने लिए दोबारा से दूसरे सेब और केले काटने शुरू कर दिए थे। तो गाइस देखो यहाँ पे ये रहा, इसमें चाट मसाला डला हुआ। तो मैंने नहा धो के अपने नाश्ते में यही खा लिए थे कि जिससे वेस्ट ना हो और ये अच्छे भी लग रहे थे खाने में। तो मैंने नाश्ते में यही बना रहे हैं व्रत की खिचड़ी। तो यहाँ पे ले लिए हैं हमने व्रत वाले चावल, यहाँ काट लिए टमाटर और हरी मिर्च, यहाँ ले लिए थोड़ी सी मूंगफली और यहाँ काट लिया आलू और यहाँ रख दिया कुकर। और इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ ये कुकर में डाल दिया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, इसमें आपको रेसिपी बताई जाएगी व्रत के चावल की। इसे आप व्रत में आसानी से खा सकते हो। तो यहाँ पे ले लिया है हमने जीरा और ये व्रत वाला नमक, सेंधा नमक बोलते हैं इसे। तो अब हम कुकर में डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा जीरा, ऐसा अच्छे से भुनने देंगे जितने इसका रंग ना बदल जाए। ये सारा सामान अपने आसपास ही रखना है जिससे आपको फिर खिचड़ी बनाने में कोई तकलीफ ना हो। ये जीरा भुन चुका है, देखो इसका रंग बदल गया है थोड़ा थोड़ा। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे ये टमाटर और हरी मिर्च, ऐसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सेंधा नमक, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालना है यहाँ पे। फिर डाल देंगे यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली जो हमने पहले ही निकाल ली थी। ऐसे अच्छे से चलाते रहेंगे। अब डाल देंगे यहाँ पे कटे हुए आलू और इन्हें अच्छे से धो लेना है हमें काटने के बाद, जिससे इसमें कुछ भी गंदगी ना डले। अब डालेंगे हम यहाँ पे ये भीगे हुए चावल व्रत के, इसे भिगो के रख देना है आधा घंटा और फिर इसमें डाल देंगे हम। अब यहाँ पे ले लेंगे हम इसी कटोरी में थोड़ा सा पानी और इसमें ही हम मिक्स कर देंगे। अब आप लोग पानी अपने हिसाब से डालना कि आपको पतली खानी है या थोड़ी कैडी खानी है, या आपके ऊपर है। तो पानी उसी हिसाब से आप लोग डालेंगे। और फिर इसे पानी डालने के बाद यहाँ पे हमने जिसमें चावल लिए थे 2 कटोरे वे पानी डाले थे हमने। इसे अच्छे से चलाने के बाद इसमें लगा देंगे अब ढक्कन कुकर का और लगवा देंगे यहाँ पे 2 से 3 सीटी। तो चलो मिलते हैं अब आगे जब बन जाएगी। आने लगी है सीटी, तो अब इसमें लगवा देंगे हम सीटी। तो यहाँ पे 2 से 3 सीटी लगवा देंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अब जब ये बन जाएगी। आज बहुत दिनों बाद इस सूट का नंबर आ ही गया है सिलने का। तो देखो ये इसका हमने गला बना दिया है, देखिए, और ये इसका पीछे का गला बना दिया है। तो यहाँ पे मम्मी लगी पड़ी है अपना सूट तैयार करने में। तो ये देखो ये गला बन गया है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे नए नए व्लॉग्स देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं। हमने 2 सीटी लगवा दी हैं, अब इसे हम खोल के देखेंगे कि कैसे है। देखो हमें थोड़े टाइट ही खाने थे तो हमने टाइट बनाया। अगर आपको पतले खाने हैं तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके आप डाल सकते हो इसमें। तो ये बन चुके हैं, अब इसे करेंगे हम प्लेट में सर्व। प्लेट लो।
ऐसा आप दही और चटनी किसी के साथ भी खा सकते हो। तो गाइस यहाँ चल दी हूँ मैं सोने और टाइम हो रहा है देखो 2:15। अब मैं सोऊंगी, फ़ोन में बैटरी नहीं है, अब लगा दूंगी इसे चार्जिंग पे और यहाँ मैं सोऊंगी। यहाँ ये रहा मेरा कंबल और साइड में लेट गई है मम्मी, यहाँ पे देखो ये लेट गई। तो चलो अब उठने के बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पे हमने ये मलाई भगोने में डाल दी है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध, ऐसे अच्छे से चला लेंगे। और यहाँ पे मलाई जमा के फिर हम इसका निकालेंगे मक्खन। और यहाँ पे आज बन रही है आलू टमाटर की सब्जी। ये रहा धनिया इसके ऊपर डालने के लिए। और यहाँ लेके आई मम्मी दूध, इसकी जमेगी दही और बनेगी मलाई। तो ये रही। तो चलो मिलते हैं अब आगे। तो यहाँ पे छुक रही है अब हमारी सब्जी। यहाँ सारे मसाले मिर्च सब कुछ डाल दिए। अब यहाँ डाल देंगे आलू और मटर। यहाँ पे ये सारी सब्जी डल जाएगी अब यहाँ से। अब फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। उधर गरम हो रहा हमारा दूध। यहाँ पे अब इसमें ये मसालों में मिक्स कर देंगे ये आलू और मटर। अब इसे चला लेंगे अच्छे से, जिससे सारे उसमें हो जाए मिक्स। चलो मिलते हैं अब आगे। तो गाइस फिर लगवा दी थी हमने इसमें 2 सीटी और देखो कितना प्यारा रंग आ रहा है सब्जी का। ये खाने में ही और भी टेस्टी बनी थी इससे ज़्यादा। और इसमें मम्मी ने ऊपर से डाल दी थी थोड़ी सी धनिया की पत्ती, जिससे ये और भी खाने में अच्छा लगे। धनिया पत्ती डालने के बाद ये अच्छी तरीके से चला दी थी, जिससे सारा धनिया पत्ता जो है ये सारी सब्जी में मिक्स हो जाए अच्छे से। तो गाइस अब बनने लगी है हमारे घर में पूरी सब्जी। मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी, आलू मटर की बनी है। देखो इसमें भाप निकल रही है, गरम गरम है बिल्कुल। और यहाँ बन रही है पूरी। और पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी टीवी की, वहाँ देख रहे हैं पापा टीवी। और कौन कौन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ बन रही है पूरी, यहाँ सीख गई है। और देखो कितनी फूली फूली पूरी बनी है और सुनहरी सुनहरी बिल्कुल। यहाँ पे हम लगाने लगे हैं पापा का खाना। तो यहाँ मम्मी कर रही है सब्जी, देखो बिल्कुल गरम गरम है, अभी उबाली है, अभी इसमें सीटी लगी है। मेरी सब्जी हाँ ये रही पूरी। यहाँ थाली साफ कर ली है हमने। यहाँ से ले लेंगे हम चम्मच अचार करने के लिए। तो यहाँ ये मिर्च और आंवले का अचार भी देंगे हम थोड़ा सा। और यहाँ रख देंगे ये पूरी। चलो चलते हैं पापा को देने। चम्मच और ले लूँ मैं। तो गाइस फिर आ गया था हमारा दूध और दूध रख दिया था मैंने गर्म करने के लिए। और इसे मैं लगातार चला रही थी, जिससे इसमें ये झाग ऊपर ना आए बार बार। तो गाइस ये क्लिप जो है ना शूट करने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो ये थोड़ा इस वजह से इधर की तरफ फेस आ रहा है इस वीडियो का। तो प्लीज़ एडजस्ट करना, सॉरी। आगे से मैं ध्यान रखूँगी अच्छे से क्लिप में शूट करूँ। तो इसे मैं लगातार चलाई जा रही थी, जिससे ये झाग ऊपर ना आए और अच्छे से ये दूध उबल जाए। तो यहाँ पे ये सारा दूध हमने रख दिया था अच्छे से गर्म होने के लिए। फिर आज था मेरा पेपर, तो पेपर देने के लिए मैं चल दी थी सुबह सुबह उठते ही। मेरा पेपर 10 बजे से था, तो मैं 8:15 तक तैयार हो गई थी अच्छी तरीके से। मैंने अपना एडमिट कार्ड भी ले लिया था और मैंने अपना भाई भी उठा दिया था। फिर भाई भी चल दिया था अपनी जॉब के लिए, तो उसने मुझे बीच रास्ते तक छोड़ दिया था। और यहाँ पे हम जा रहे थे बाइक में। अगर किसी को ये स्कूल का नाम और एड्रेस पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग की ये कौन सी लोकेशन है और इस स्कूल का नाम। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बस अड्डे पे, जो हमारे शहर का बस अड्डा है। यहाँ से बस मिलती है, तो मैं बस से ही जाती हूँ, क्योंकि ऑटोज़ में धक्के ज़्यादा लगते हैं। तो मैं ज़्यादातर बस में ही जाती हूँ। बहुत रेयर केस है कि मुझे ऑटो में जाना पड़ जाए। तो यहाँ पे मिलती है हमारी बस। देखो गाइस, अगर ये लोकेशन पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने यहाँ से ले ली थी मेरठ वाली बस। देखो
इस बस में मैं बैठ गई थी और इस बस में कोई भी नहीं था, तो भरने में टाइम लगा था, तो कंडक्टर भी और ड्राइवर भी यहाँ नहीं था। फिर मैंने यहाँ ले लिया था अपना टिकट। तो टिकट पड़ा था मेरा 23 रुपये का, मुरादनगर तक का। तो गाइस फिर चल दी थी मैं वापस अपने घर। और यहाँ पे थी ये बच्चों की लाइनें, देखो कितनी ज़्यादा लाइन लग रही थी बाहर, सभी अपना पेपर दे दे के बाहर खड़े थे। और यहाँ खड़े थे ये भैया गार्ड, और इसी कॉलेज में पड़ा था हमारा सेंटर जिसमें हमारे सारे पेपर यहीं पे हुए थे। फिर लग रही थी मुझे यहाँ पे बहुत ही तेज़ भूख, क्योंकि मैं सुबह कुछ घर से खा के नहीं आई थी। तो यहाँ पे एक ही स्टॉल मुझे ये दिखा था चाउमीन और समोसे वाला। तो मैंने इस पैसे यहाँ से ले ली थी थोड़ी सी चाउमीन, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी लग रही थी। तो यहाँ पे इन भैया ने बना के दे दी थी चाउमीन हमें। गाइस मतलब इतनी टेस्टी तो नहीं थी, पर हाँ काम चलाऊ थी। ना इन भैया ने हमें चटनी दी, ना हमें सॉस दिया इसके साथ। फिर चल दी थी मैं अपने घर के लिए, और इस ऑटो में कोई भी नहीं था, बस 2-3 जने ही थे। तो मैं ऑटो से ही आना जाना करती हूँ। जाती मैं बस से हूँ, पर आती मैं ऑटो से हूँ, क्योंकि बस बहुत टाइम लगाती है आने में यहाँ पे। तो यहाँ पहुँच गई थी मैं अपने घर के पास ही। अगर ये लोकेशन आपको पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये है हमारे शहर की कचहरी। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है।